गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर को करेंगे क्लास 10th के लिए, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले हमें इसके कुछ बेसिक को देखना पड़ेगा। तो बेसिक क्या है? सबसे पहले हमारे पास है टाइप्स ऑफ अमाउंट्स, यानी कि राशियों के प्रकार। जो हमारे पास अमाउंट्स है या राशियां हैं वो दो टाइप की होती हैं। पहले जिसे हम वेरिएबल्स बोलते हैं या चर राशियां, दूसरा है हमारे पास कांस्टेंट जिन्हें हम अचर राशियां बोलते हैं। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वो अमाउंट हैं जिनकी वैल्यू कंडीशन के आधार पर चेंज होती रहती है, उनकी वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। कुछ एग्जांपल से समझेंगे। इन्हें हम डिनोट कर सकते हैं ए बी सी डैश 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 एक्स वाई जेड, किसी से भी, इनमें से किसी से भी हम इसे डिनोट कर सकते हैं। और अगर वैल्यूज को देखें, जो हमने परिभाषा देखी इसके लिए x + 2 = 10 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी? a। अगर x + 6 = 10 है तो x की वैल्यू कितनी होगी? 4। तो जैसे ही कंडीशन चेंज की हमने, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। इसे हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, कंडीशन के बेस पर चेंज होती रहती है। दूसरा है हमारे पास कांस्टेंट, अचर राशि। तो कांस्टेंट क्या होता है? वो अमाउंट जिनकी वैल्यू कंडीशन के बेस पर चेंज नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं या अचर राशियां बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास है 10, 2, 8। इसे हम किसी भी कंडीशन में रखेंगे, 10 की वैल्यू 10 ही रहेगी, 10 की वैल्यू चेंज नहीं होगी। 8 है तो 8 की वैल्यू 8 ही रहेगी, 8 की वैल्यू चेंज नहीं होगी। कहने का मतलब ऐसी अमाउंट जिनका वैल्यू कंडीशन के बेस पर चेंज नहीं होती, वैल्यू फिक्स होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं। वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसे हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट वैल्यू बोलेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्रेशन, यानी कि व्यंजक। एक्सप्रेशन क्या होते हैं? जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट हैं उनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड में एक साथ लिखा जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशंस बोलेंगे। जैसे एग्जांपल्स अगर लिखें इसके, जैसे हमारे पास है x + 2 2y और s/2, या हम लिख सकते हैं t - 2। तो ये हमारे पास सारे जो हैं वो क्या हैं? एक्सप्रेशंस हैं, व्यंजक हैं, जहां पे हम कांस्टेंट और जो हमारे पास वैल्यू हैं, वेरिएबल्स हैं, उनको एक साथ लिखते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशंस बोलेंगे। अब एक्सप्रेशंस में जो हमारे पास एक वैल्यू होती है, एक वैल्यू का मतलब प्लस और माइनस के भी आसपास की जो वैल्यूज हैं उनको हम क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे? टर्म। हिंदी में क्या बोलेंगे? इसे पद। नाम है ना जैसे बहुपद, तो यहाँ पे क्या आएगा? टर्म। तो हमारे पास जो इसकी प्रत्येक वैल्यू है, जो एक्सप्रेशन है उसकी, उसको हम क्या बोलेंगे? टर्म बोलेंगे। ये भी क्या है? एक टर्म है। ये भी क्या है? एक टर्म है। अब टर्म में जो हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यू है, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड में अगर हम देखें तो जो हमारे पास वेरिएबल है उसके साथ जो कांस्टेंट वैल्यू लिखी जाती है उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोलेंगे इसे? कोएफिशिएंट। हिंदी में इसको बोलते हैं गुणांक। तो हमारे पास जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट वैल्यू लिखी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट या गुणांक। तो ये हमारा कुछ बेसिक था। अब हम पॉलिनोमियल के बारे में कुछ बेसिक को पढ़ेंगे। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? हमारे पास पॉलिनोमियल है बहुपद, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बहुपद। हिंदी का वर्ड अगर हम देखें, पद और बहु। बहु का मतलब है बहुत ज्यादा, बहुत। पद का मतलब पद। तो
ऐसी वैल्यू या ऐसा हम कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन जिसके अंदर बहुत सारे टर्म होते हैं, एक या एक से ज्यादा टर्म होते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि जो पॉलिनोमियल होता है वो एक फिक्स वन वेरिएबल में होगा, एक ही वेरिएबल में होगा। और स्पेसिफिक वेरिएबल में जो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं अलग अलग पावर्स के लिए, और पावर्स भी यहाँ पे क्या होंगी? पावर्स को हम यहाँ पे सिर्फ होल नंबर्स में ले सकते हैं, अदर किसी भी नंबर में हम पावर्स नहीं ले सकते हैं, सिर्फ होल नंबर इसके लिए पावर हो सकती है वेरिएबल की। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर होल नंबर में होती है और एक या एक से ज़्यादा उसमें टर्म्स होती हैं, पद होते हैं, और केवल एक ही वेरिएबल में जो एक्सप्रेशन होता है, व्यंजक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। और इसके लिए अगर हम एग्जांपल्स लिखें तो जो स्पेसिफिक हम वेरिएबल के लिए बात कर रहे हैं तो उसे हम लिखते हैं px की टाइप में। जिस वेरिएबल में हमने कोई बहुपद या पॉलिनोमियल लिखा है उसे हम px के इक्वल लिख देते हैं। जैसे हमारे पास है x प्लस 2, ये क्या है? वेरिएबल है। x एक ही वेरिएबल में है तो x वेरिएबल में, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? px। उसके बाद में हम लिख सकते हैं py, y में क्या बनेगा? y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3। ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो पावर है वो एक तो होल नंबर है, दूसरा पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो एक ही वेरिएबल में है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। और अगर एक एग्जांपल लें, जैसे हमारे पास pt है तो इसे अगर हम लिखें t की क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो पावर्स हैं वेरिएबल की वो होल नंबर में है, एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन हमें एक ही वेरिएबल में दिया है। अगर हम देखें क्या ये हमारे पास पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो पावर क्या है? वेरिएबल की x की पावर है 0, और 0 क्या होता है? होल नंबर होता है। तो हमारे पास ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो क्या है? होल नंबर में है और एक ही वेरिएबल में है। जब हमारे पास वेरिएबल की पावर 0 होती है तो उसे हम बोलते हैं, उस बहुपद को या उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या नाम हो जाएगा इसका? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसमें हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं होता। उस जो एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और अगर हमारे पास है px इज इक्वल टू 0, अकेला 0 है हमारे पास, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है और इसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। तो हमारे पास दो टाइप्स और आ गए हैं पॉलिनोमियल के। अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू दी हो तो उस पॉलिनोमियल का नेम क्या होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और px अगर हमें 0 के इक्वल दिया हो तो वहां पे उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे? जीरो पॉलिनोमियल। यहाँ पे इसे अगर हम लिखें हिंदी में तो अचर बहुपद कहलाता है ये, और ये होता है शून्य बहुपद। अब हमारे पास कुछ डिग्रीज हैं, डिग्रीज जो हमारे पास पावर्स ली हैं उनके बेस पे हम किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री को डिसाइड कर सकते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बहुपद की घात। अब डिग्रीज कैसे देखते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के लिए? तो डिग्री क्या होती है? जो भी पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है उसमें जो वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो उसके लिए, उस पॉलिनोमियल के लिए डिग्री बनेगी। हिंदी में अगर बोलें तो हिंदी में क्या कहेंगे?
कि कोई भी अगर हमें बहुपद दिया है तो उसमें चर की अधिकतम जो घात है उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद की घात कहेंगे। जैसे हम एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे हमें दिया हुआ है px इज इक्वल टू x प्लस 2। इसमें हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे हमारे पास डिग्री कितनी आ जाएगी, इसकी डिग्री आ जाएगी इसकी 1। उसके बाद में अगर हमारे पास ये लें तो पी वाई इज इक्वल टू क्या है, वाई स्क्वेयर प्लस 2y प्लस 3। यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, ये डिग्री आ जाएगी हमारे पास 2। अगर हमारे पास एक और लें तो जैसे हमारे पास है 3 प्लस पी की क्यूब, यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो यहाँ पे डिग्री कितनी आ जाएगी 3। और अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू दी हो, px इज इक्वल टू 5 दे दिया, कांस्टेंट वैल्यू दी हो, तो यहाँ पे डिग्री कितनी होगी, यहाँ पे डिग्री होगी इसकी 0। तो 0 अगर दे दिया px इज इक्वल टू 0, तो इसके लिए भी डिग्री क्या होगी, इसके लिए भी डिग्री होगी हमारे पास 0। तो ये हमारे पास जो डिग्रीज हैं उनके लिए हमारे पास थोड़ा बेसिक हमने देखा। अब हम डिग्रीज के बेस पर इनके नेम दे सकते हैं। जो 1 डिग्री वाले हैं, 2 डिग्री वाले हैं, 3 डिग्री वाले हैं, इनको हम नेम दे सकते हैं। इन दोनों के तो नेम हम दे चुके हैं। ये डिग्री के बेस पर अगर हम पॉलिनोमियल के टाइप देखें तो हमारे पास अगर पावर 1 है तो इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल हिंदी में अगर देखें तो इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। अब इसको रैखिक या लीनियर क्यों बोला, क्योंकि अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसको इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं या रैखिक बहुपद बोलते हैं। उसके बाद में जो हमारे पास 2 डिग्रीज वाले पॉलिनोमियल होते हैं उनको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हिंदी में इसका नाम क्या होता है, द्विघातीय बहुपद, क्योंकि इसमें पावर कितनी है 2 है। उसके बाद हमारे पास थर्ड है जिसमें डिग्री 3 होती है, तो इसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर हिंदी में इसको लिखें तो इसको बोलते हैं त्रिघातीय बहुपद। और जिसमें कांस्टेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और जिसमें वैल्यू 0 होगी उसे हम क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। ये कुछ पॉलिनोमियल्स के टाइप हैं जिन्हें हमें याद रखना है। अब हम इसके लिए कुछ और बेसिक्स को देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है जीरोज। जीरोज या हिंदी में जिसका नाम होता है शून्य। जीरोज क्या होते हैं, किसी भी हमारे पास पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे वो क्या होती है, उसके लिए जीरोज होते हैं। उस वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको हम जीरोज बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लें तो हमारे पास जैसे दिया हुआ है px इज इक्वल टू x प्लस 2। यहाँ से अगर हम देखें px को अगर जीरो बनाना है, पॉलिनोमियल को अगर जीरो बनाना है तो x की वैल्यू कितनी चाहिए होगी, हमें x की वैल्यू चाहिए होगी -2। तब ये क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। जैसे px इज इक्वल टू x की जगह -2 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो x की या वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर देती है उसे हम क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं। तो इस जो बहुपद दिया था हमें, जो पॉलिनोमियल दिया है, ये इसका क्या है, जीरोज है, या इसको हम बोलेंगे शून्यक है। तो हमारे पास शून्य की परिभाषा क्या हुई, जीरोज की परिभाषा क्या हुई, वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दे वो क्या होता है, जीरोज या शून्यक होता है। सॉल्व करके जो जीरोज निकालने वाले हमारे पास मेथड है वो हम 2.2 में करेंगे, लेकिन उससे पहले 2.1 में हमें दिया हुआ है ग्राफिकल मेथड से अगर हमें बताना हो कि इसमें कितने जीरोज हैं
अगर हमें ग्राफ दे दे तो उसमें हम जो जीरोज हैं वो कैसे बताएंगे, उसके लिए हम थोड़ा सा देखेंगे। हमारे पास ये पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल में x तो पहले से है, px की जगह हम y पुट कर सकते हैं, तो ये क्या बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -2 + 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि px की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, 0। तो इसका मतलब क्या है, जीरोज के लिए y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जहां पे y की वैल्यू 0 होगी वहां पे हमारे पास उसका शून्यक होगा, और जितनी बार 0 होगी उतने ही उसमें जीरोज होंगे। जैसे अगर हम ग्राफ देखें तो हमारे पास जैसे है -1 -2, इधर 1 2 3, इधर है 1 2 3, और इधर हमारे पास है -1 -2 और -3। अगर हमारे पास कोई ग्राफ दिया है इस प्रकार का कोई ग्राफ है, इस टाइप का कोई ग्राफ बना है, तो इसमें अगर हम देखें y की वैल्यू 0 कहाँ होती है, y की वैल्यू 0 होती है x एक्सिस पर। x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब क्या है, ये ग्राफ जहां जहां पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, काटेगा, वो पॉइंट उसके लिए क्या होगा, जीरोज होगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, y की वैल्यू 0 है, कौन से के लिए, x इज इक्वल टू 1 के लिए। इधर हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू -1 के लिए, ये क्या है, इसके जीरोज हैं। तो जितनी बार ये काट रहा है उतने ही जीरोज होंगे। तो कितनी बार ये काट रहा है इसे, 2 बार, तो ये क्या है, इसमें कितने जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल में, जिसके लिए हमने ये ग्राफ बनाया है, उसमें 2 जीरोज हैं। तो हमारे पास कोई भी ग्राफ दिया हो तो ग्राफ के बेस पर हम बता सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल में कितने जीरोज हैं, और ये भी बता सकते हैं कि इसका जीरोज है क्या। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे 2.1 के, जिसमें ग्राफ दिए हैं और उसमें हमें ये बताना है कि इसमें कितने जीरोज हैं। तो हमें 2.1 का जो क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्या दिया है, द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। तो हमें ग्राफ दिए हैं, इसमें से हमें ये बताना है कि इसमें जीरोज कितने हैं। तो हमें ये देखना है कि जो ग्राफ बनाए हुए हैं, ये ग्राफ इसे x अक्ष को कितनी बार कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर हम फर्स्ट में देखें तो इसमें कितनी बार इसने x अक्ष को इंटरसेक्ट किया है, एक भी बार नहीं, इसका मतलब इसमें जीरोज कितने हैं, 0। उसके बाद में इसने x अक्ष को कितनी बार कट किया है, 1 टाइम, तो इसके लिए जीरोज कितने हैं, 1। यहाँ पे कितनी बार इसने इंटरसेक्ट किया है, 1 2 और 3, तो इसके लिए हमारे पास जीरोज कितने हैं, 3। यहाँ पे इसने कितनी बार इंटरसेक्ट किया है, 2 बार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। इसके लिए कितनी बार इसने इंटरसेक्ट किया है, 1 2 3 और 4, तो इसके लिए हमारे पास जो जीरोज हैं वो कितने होंगे, 4। इसने कितनी बार इंटरसेक्ट किया है, 1 2 और 3, तो क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स, तो इसके लिए जीरोज कितने हैं, 3। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था 2.1 का। इसी तरह से इसका एक एग्जांपल दिया है इसमें 2.1 में, वो आपको खुद सॉल्व करना है। अब हम इसके लिए 2.2 जो है उसका कुछ बेसिक देखेंगे। 2.2 के बेसिक के लिए हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है रिलेशंस बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स, हिंदी में शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध। तो इसके बेस पर हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं 2.2 के लिए। तो पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल को लेंगे, लीनियर यानी कि रेखीय बहुपद के लिए अगर हम व्यापक रूप में देखें या हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखें, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, लीनियर के लिए, px इज इक्वल टू ax प्लस b, और इसके साथ मैंने लिखा है a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, b 0 हो सकता है। अब a की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 होगी तो 0 पुट करेंगे a की जगह, x के साथ मल्टीप्लाई होकर के इसको x को क्या बना देगा, 0, और क्या बच जाएगा, अकेला b बच जाएगा। तो b अगर बचेगा तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। इसीलिए हमने यहाँ पे भी a की वैल्यू 0 नहीं है, यहाँ पे भी a की वैल्यू 0 नहीं है, और यहाँ पे भी a की वैल्यू 0 नहीं है लिखा है। तो अगर हमारे पास इसके लिए 0 निकालना हो तो 0 जो होता है वो इसके लिए इक्वल होता है -b/a। b क्या है, b है यहाँ पे कांस्टेंट,
और ए क्या है, ए है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो हमारे पास यहाँ पे लिख भी सकते हैं बी क्या है, कांस्टेंट, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, ए क्या है, ए है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल के लिए 0 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघातीय बहुपद के लिए अगर हम देखें तो इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, यहाँ पे हमारे पास जो जीरोज आएंगे वो आएंगे 2, क्योंकि जितनी इसकी पावर होती है यानी कि जितनी इसकी डिग्री होती है उसके इक्वल ही हमारे पास इसके जीरोज होते हैं। तो इसकी डिग्री कितनी है 2, तो इसमें जीरोज भी कितने होंगे 2, और ये हम मान लेते हैं कि क्या है अल्फा एंड बीटा। अब इनमें अगर हम रिलेशन देखें तो अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास अगर हम इनको ऐड करें तो फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस बी अपॉन ए, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा सी अपॉन ए। सी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, और ए क्या है, जो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो वैल्यू। तो अगर हम इनको ऐड करें तो माइनस बी अपॉन ए, और इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनता है सी अपॉन ए। इसके बाद में क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे हमारे पास डिग्री है इसकी 3, तो इसमें जीरोज भी कितने होंगे 3, और इनको हम मान लेते हैं अल्फा, बीटा और गामा। तो ये हमारे पास इसके जीरोज हैं। अब इन तीनों को अगर हम प्लस करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनको अगर हम प्लस करें तो हमारे पास इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब। अगर हम इनको दो का मल्टीप्लाई करके प्लस करें, कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, इस तरह से अगर इनको प्लस करें तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है सी अपॉन ए। सी इसके लिए क्या है, सी है इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब। और अगर इन तीनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो बनेगा माइनस डी अपॉन ए। यहाँ पे डी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब। ये फॉर्मूलाज हमें याद रखने हैं, और इनमें से 1 नंबर में हमें सीधा क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि रिलेशन बताओ जीरोज और कोएफिशिएंट में, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, क्यूबिक के लिए, या हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। तो ये हमें लिखना है। दूसरा, हमें इन पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।